के पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी, कैसे रहे आपके सेशंस? सब लोगों ने पहली रिकॉर्डिंग सुन ली या नहीं सुनी है? कोई यस चीज अगर सर, सुन ली, ओके सुन लिया सर, अल्हम्दुलिल्लाह। यस ठीक हो सर, गया, आपने सुन लिया। चलें परफेक्ट हो गया जी। अच्छा, आगे मूव करते हैं जी। स्क्रीन शेयर हो रही है? कोई मसला स्क्रीन शेयरिंग में? यस सर, नो शेयर्ड है। सर। ठीक यस हो सर, शेयर हो गया। ठीक हो गया। यस सर, शेयर है। ठीक हो गया, चलें जी। अच्छा, हमने कुछ चीज़ें शेयर की थी एक दूसरे के साथ कि हमें ये चीज़ें आती हैं, और मैंने कुछ लिखने को भी दिया था आप लोगों को कि आपने ये लिख के भी देखना है, कोशिश करनी है। तो आप लोगों ने लिखने की भी कोशिश की थी, कुछ एक असाइनमेंट भी मेरे पास पहुंची है। असाइनमेंट में जो एक प्रॉब्लम आया ना मोस्टली लोगों को, वो आया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूजेज नहीं आता है। ठीक है, उसके लिए आप क्या काम कर सकते हैं? वैसे तो पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, आप तसल्ली से किसी भी चैनल पे जाके आप आराम से वहां से डेटा देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, और डमी डेटा भी वहां से मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नैरो होके सोचना चाहते हैं, तो फिर आप क्या काम कर सर, सकते हैं? आवाज आप क्लियर नहीं आ रही। लर्न विद रिजवान पे जाएंगे। आपको क्लियर नहीं आ रही, बाकी सब लोगों को क्लियर आ रही होगी। तो बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम है? नो नो सर, सर, क्लियर है जी। सब आ रही है, क्लियर है। क्लियर आ रही है। ठीक हो गया। आप क्या काम करेंगे? यूट्यूब पे जाएंगे और लर्न विद रिजवान आप सर्च कर लेंगे। ठीक है, कहाँ पे जी? यूट्यूब पे। वहां पे एक प्ले लिस्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। ठीक है, यहाँ से आप देख सकेंगे। मैंने दो, मेरे ख्याल में किसी ने देखी है आप में से? हमना या नाजिया, कितनी है वहां पे वीडियोस इसकी माइक्रोसॉफ्ट की? मेरे ख्याल 8-10 वीडियोस होंगी। उनमें मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सारे को जो है समझाने की कोशिश की है। मैं बहुत अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, बहुत अच्छा ट्रेनर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ से आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। वो इसलिए सिर्फ आपने देखनी है कि आप लोगों को थोड़ी ग्रिप हो जाए। कुछ चीजें भी एग्जाम्पल के तौर पे वहां बताई गई हैं। ठीक हो गया। आगे आज जो हमने मूव करना है वो ये है कि इंट्रोडक्शन टू कीवर्ड्स। कीवर्ड्स की तरफ हमने मूव करना है कि कीवर्ड क्या होता है जिसके ऊपर हम लिखते हैं। जैसा कि शायद आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों को असाइनमेंट दी गई थी। ठीक है, और एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ड्राइव पे है ना इनका? ड्राइव पे शेयर्ड है वो मिस के नहीं? असाइनमेंट जी सर, शेयर। किस नेम से है? ठीक है, ये है। मिसाल के तौर पे आपको ये वाला कीवर्ड दिया गया है। ठीक है, ठीक हो गया। ये कीवर्ड्स आपको दिए गए थे। पोर ओवर कॉफी मशीन, ये ठीक है। स्मॉल एस्प्रेसो मेकर, जो भी है, ठीक है, ये वाला कीवर्ड है। ये कीवर्ड होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। कीवर्ड कोई भी एक, दो, तीन या इससे ज्यादा वर्ड्स का मजमुआ, जो कि हमारा पिलर कंटेंट कह लें आप उसको, या फिर आप यूं समझ लें कि स्टेम
ऑफ द आर्टिकल होता है, उसको हम कहते हैं कीवर्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल दी थी आप लोगों को। मैंने कहा था जब कोई रिसर्चर होता है, वो रिसर्च कर रहा होता है तो क्या काम करता है, साइंस डायरेक्ट पे जाता है। ठीक है, वहां जाके उसे डेटा रिक्वायर्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल लाइक नेचर के रिलेटेड। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ स्कॉलर्स इसको यूज करते हैं। वैसे तो आप भी कर सकते हैं साइंस डायरेक्ट को, लेकिन स्कॉलर्स यूज करते हैं। किसी जर्नल में ये चीज पब्लिश हुई होती है और कोई इसका ऑथर भी होता है, पता होता है कि किस बंदे ने ये काम किया हुआ है। आप में से अगर कोई बंदा एमफिल या पीएचडी का स्कॉलर है तो उसको इस चीज का ज्यादा पता होगा। बाकी लोगों को अभी आइडिया नहीं है इस चीज का। नेचर पे आर्टिकल्स पब्लिश हुए। मैंने स्टार्ट में एक बात कही थी कि जब हम कुछ भी राइटअप करेंगे तो हम क्या काम करेंगे, 2-3 ज्यादा वेबसाइट से हम डेटा को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर हम अपने वर्ड्स में उसको जोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे। ऐसे ही बताया था मैंने आपको, यस सर। यस सर। बताई थी। मैंने ये कहा था कि बहुत सारी चीजों का डेटा हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, कि वो डेटा गूगल पे मौजूद ना हो। ठीक है, तो वो आपको कहां से मिलेगा, ई बुक्स से। शायद आपको याद हो किसी को, मैंने कहा था ई बुक्स से मिलेगा। और मैंने कहा बहुत सारा ऐसा डेटा जो ई बुक्स पे भी मौजूद नहीं है, वो आपको कहां से मिलेगा, लाहौर उर्दू बाजार। मैंने आपको एक बात की थी, याद आ गया होगा आप लोगों को। ठीक यस है, सर। वो ये वजह है कि जो गूगल पे डेटा होता है ना, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ नेचर लिखा साइंस डायरेक्ट पे तो ये कुछ और आया, और मैं नेचर वैसे सर्च करता हूँ गूगल पे तो कुछ और आएगा। ठीक है, nature.com वेबसाइट आ जाती है। ठीक है, फिर फर्दर उसका विकीपीडिया आ जाता है। ठीक है, उसके बाद nature.org ये भी वेबसाइट आ जाएगी। उसके बाद यूं नीचे चलते 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 ये कुछ वेबसाइट्स, और सी मोर पे जाएंगे तो कुछ और हमें नजर आ जाएगा। नीचे मूव करते जाएंगे तो और वेबसाइट्स हमारे पास आती जाएंगी। ठीक है, वेबसाइट्स क्या होती हैं, जहां पे हमसे डेटा लिखवा के पब्लिश किया जाता है। क्लियर होगी बात। अब ये है, यूं समझ लीजिए ई लाइब्रेरी, यूं समझ लें आप इसको। ठीक है, sciencedirect.com भी एक वेबसाइट है, लेकिन इसके अंदर वो डेटा पब्लिश होता है जो डेटा कहीं ना कहीं रिसर्च करने के बाद फाइनल होता है। क्लियर हुआ कुछ? यस सर। सर ये गूगल स्कॉलर की तरह की एक वेबसाइट है फिर तो। जी, गूगल स्कॉलर की तरह ही है। ठीक है, अब ये जो साइंस डायरेक्ट है, इसके अलावा और बहुत सारी हैं। ठीक है, वो सिर्फ मैं उन लोगों को बताऊंगा जिन लोगों की इसमें इंटरेस्ट होगा, जो लोग इस साइड पे आना चाहेंगे। ठीक है, उन लोगों को मैं इसके बारे में भी बता सकता हूं अगर किसी का इंटरेस्ट हुआ तो। वरना फॉर द टाइम बीइंग आपके लिए सिर्फ इतना ही है कि अगर आपने ये देखना, नेचर इंस्पायर्ड सस्टेनेबल मेडिकल मटेरियल्स, अगर आप इसको पढ़ना चाहेंगे, व्यू पीडीएफ करेंगे, तो ये एक पूरा आर्टिकल आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, और ये रिसर्च बेस्ड आर्टिकल होगा। एक आर्टिकल वो है जो हम लिख रहे होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्वाइट डिफरेंट होता है, और एक ये वाला होता है हमारे पास आर्टिकल। ठीक है, इसमें मैथ्यू इसका फर्स्ट ऑथर है, जूलिया इसकी सेकंड ऑथर है, मार्क इसका थर्ड ऑथर है। ठीक हो गया, ये 3 लोगों ने मिलके ये आर्टिकल लिखा है, और इस आर्टिकल के 10 पेजेस हैं। ये एक अलग चीज है, ये मतलब कि यूं समझ लें कि ये साइंस ही एक अलग है, ये इस तरह से लिखा हुआ है इसने। ठीक हो गया, सर ये उसने, स्क्रीन नहीं शो हो रही है आपको। आपको सिर्फ नहीं शो हो रही, बाकी लोगों को हो रही है। आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। अच्छा, अच्छा ठीक है। यहाँ पे उसने फिश पे काम किया है या कुछ भी है, उसने ये सारा डेटा ग्रैब किया इन 3 राइटर्स ने मिलके, और इसके पीछे उनकी साइंटिफिक रिसर्च है। ठीक है, और ये ऑथेंटिक डेटा होता है। इस डेटा को अगर कोई चैलेंज करेगा तो चैलेंज करने के लिए भी उस बंदे को इसको अच्छे से प्रूव करना पड़ेगा। या तो इसकी फेवर में फिर वो लिखेगा, या इसके अगेंस्ट लिखेगा। जैसे कि हम कहते हैं डार्विन थ्योरी है, कोई किसी ने पेश कर दी है। अब डार्विन थ्योरी ऐसी नहीं है कि मतलब वो कोई रात को सोया सुबह उठा तो उसने ऐसे कह दिया कि ऐसा है। उसके पीछे भी उसकी कोई रिसर्च होगी। चलिए हम मिथ भी उसको मान ले, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर होता है। अब उसको हमने फाल्सीफाई करना है या उसकी फेवर में लिखना है,
वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन ये हम बात किसी और तरफ लेके चले जाएंगे। मैंने सिर्फ आपको ये बताना था, जो साइंस डायरेक्ट को खोलने का जो मकसद था वो ये था कि यहाँ पे भी डेटा पड़ा हुआ है, ये जर्नल्स हैं, ठीक है, जर्नल्स का डेटा यहाँ पे मौजूद है, इस वेबसाइट पे आर्टिकल्स हैं, क्लियर होगी बात। और दूसरा डेटा जब हम लिखने के लिए बैठेंगे तो वो कहाँ से हमें मिलेगा, वो मिलेगा हमें गूगल से, जैसे ये है नेचर। दो तरह से हम डेटा ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है, दो तरह के क्लाइंट्स हमें मिलेंगे। कंटेंट राइटिंग का जब मैंने आपको बताया था, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो, शायद आप लोगों को याद होगा। मैक्रो क्या होता है, कंटेंट राइटिंग, और माइक्रो क्या है, कोई बंदा आएगा आपके पास, वो आपको आके कहेगा, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है मैक्रो आपका क्या है, कंटेंट राइटिंग, सॉरी, कंटेंट राइटिंग है आपका मैक्रो, जबकि इसका माइक्रो क्या है जी, रिसर्च, ठीक है, रिसर्च राइटिंग हो सकती है। उसके बाद हमारी हो सकती है फॉर एग्जाम्पल ब्लॉग राइटिंग, ठीक हो गया। उसके बाद हमारी हो सकती है सिंपल आर्टिकल राइटिंग। अब आप में से ही लोगों ने जो है निकलना है इस साइड पे, ठीक है, ई बुक राइटिंग, ठीक हो गया। अब आप में से ही वो लोग होंगे जिन्होंने इन इन सब निशीज को चूज करना है। कोई बंदा रिसर्च पे काम कर रहा होगा, कोई ब्लॉग्स पे कर रहा होगा, कोई आर्टिकल राइटिंग, कोई ई बुक राइटिंग कर रहा होगा। इसके अलावा भी और बहुत सारी किस्में हैं जब हम राइट करने के लिए बैठेंगे। ये याद आ गया सारा कुछ आपको, जी, ये मैंने पहले भी एकेडमिक बताया राइटिंग भी हुआ है, था। यस सर। ठीक है जी। एकेडमिक राइटिंग भी आप कर सकते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा स्कोप कौन सी राइटिंग का है? जिस पे आपको ग्रिप हो जाए, जिस पे आपकी ग्रिप होगी उसी का स्कोप है। रीजन ये है कि हम जिस वक्त काम करने बैठते हैं ना, उस वक्त हमें पता चलता है कि भाई इसका भी स्कोप है। लाइक मैं, अभी आप में से हो सकता है कोई बंदा एसपीएसएस स्पेशलिस्ट हो। एसपीएसएस का पता है आप में से किसी को, किसी को पता है एसपीएसएस? नो सर। अच्छा, आपको पता ही नहीं है। अब एसपीएसएस का बंदा मुझे चाहिए इस वक्त, रिक्वायर्ड है मेरे पास, लाइक पेड बंदा मुझे रिक्वायर्ड है कि कोई बंदा अगर एसपीएसएस एक्सपर्ट है तो वो मुझे चाहिए। इसी तरह से अगर मैं कहूँ तो मुझे मैट लैब का बंदा रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब मैट लैब का कोई बंदा अगर आप में से कोई है तो मोस्ट वेलकम, जॉब है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अब मसला ये आता है कि हम चूंकि इस वक्त मार्केट में इन है, और मार्केट में रहते हुए हमारे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं हमें जी कंटेंट राइटर चाहिए। आते पता क्या है, वो कहते हैं जी कंटेंट राइटर चाहिए, हम कहते हैं ठीक है जी कंटेंट राइटर मिल जाएगा, क्या लिखवाना है आपने, वो कहते हैं रिसर्च राइटिंग करवानी है। अच्छा, अब रिसर्च के अंदर भी फर्दर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो है यूं समझ लें कि, जस्ट अ सेकंड प्लीज, हाँ, कोई बंदा आ जाता है हमारे पास स्पोर्ट्स के लिए, कोई कहता है सोशल साइंसेस, कोई हमारे पास आ जाता है वो कहता है मुझे बॉटनी के रिलेटेड लिखवाना है, कोई कहता है मुझे इंजीनियरिंग के रिलेटेड लिखवाना है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो रिसर्च में आ जाती हैं। समझ आई कुछ बात की? यस सर। ये फर्दर इसकी सब निशीज हो जाती हैं, किसकी, रिसर्च राइटिंग की, ठीक है। अब अगर कोई बंदा आ जाता है आपके पास, वो कहता है कि जी मुझे एकेडमिक राइटिंग के ऊपर काम करवाना है, ठीक है। अब एकेडमिक के हवाले से अगर कोई बंदा आपको कह देता है तो एकेडमिक में आ जाता है, किसी ने कोई बुक लिखवानी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, किसी का
टाइपिंग वर्क हो सकता है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद हो सकता है मैथ्स के रिलेटेड, ठीक है, एकेडमिक ही है, इंग्लिश की लिंग्विस्टिक्स हो सकती है, इंग्लिश लिटरेचर हो सकता है, ये सारी चीजें जो हैं ये एकेडमिक राइटिंग में भी आ जाती हैं। रिसर्च हो तो वो जरा मोर स्पेसिफिक हो जाता है। अगर एकेडमिक हो तो वो वाला जो मैंने आपको निसाबी किताबें मैंने बोली थी वो लिखवाने के लिए भी हमारे पास लोग आते हैं, हमारे पास बुक्स भी लिखी जाती हैं। मैं अपनी फर्म की बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर इसके अलावा रिसर्च वर्क भी हमारे पास होता है, लोग आते हैं हमारे से काम करवा के लेके जाते हैं, और आप जैसे ही लोग होते हैं जो हमारे पास काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड प्लीज। जी माजरत खाऊं, समझ आई बात की। अब ब्लॉग्स हैं, अब ब्लॉग्स किसी बंदे को हेल्थ के रिलेटेड लिखवाने होते हैं, किसी को गेम्स के रिलेटेड, किसी को सेलिब्रिटी के रिलेटेड लिखवाने पड़ते हैं, किसी को कोई डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शंस की फर्दर डिटेल्स के लिए लिखवाने पड़ते हैं ब्लॉग्स, ठीक है। हर बंदे की अपनी अपनी एक चॉइस होती है, ठीक है। इसी तरह आर्टिकल, फिर ई बुक भी मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, कोई बच्चों के लिए लिख रहा होता है, कोई लेडीज के लिए स्पेसिफिक लिख रहा होता है, कोई मतलब कि इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं वो लिखवा रहे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग, आईआर के लोग हैं वो अपनी ई बुक राइट करवा रहे होते हैं। आप समझ आइए बात की। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कंटेंट राइटिंग की हमारी जो बात है, मार्केट में लोगों को ये पता है कि हम कंटेंट राइटिंग पे काम करते हैं। सवाल ये आया था कि सर किसकी ज्यादा डिमांड है। जो भी काम आपको आता है, मेरा कहना यह है कि अगर आपको काम आता है, चाहे कोई भी काम है, फॉर एग्जाम्पल आपने लाहौर में रहते हुए शायद आप में से किसी को पता हो कि लाहौर में सबसे अच्छा केक कौन घर पे बनाता है, पता है आप में से किसी को? होममेड बेक्ड केक्स किसके ज्यादा फेमस हैं लाहौर में? घरों में केक बनाते हैं ना हम लोग। लेयर्स। मुझे नेम नहीं पता है उसका, शायद उन्हीं का ही होगा। एक लेडी है, मैंने उसको देखा था फेसबुक पे, और वो बनाती है केक, अच्छा केक बनाती है, ठीक है। और वो घर पे ही बैठ के सारा काम कर रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कराची में, ऐसे लोग हैं जो घर पे खाना बनाते हैं और उनके घर पे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। लाइक जैसे होटल्स होते हैं ना, वहां पे ऑर्डर चला जाता है कि जी हमें लंच भेज दें, हमें डिनर भेज दीजिए। इसी तरह से घरों में लोगों ने बैठ के अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं लेडीज, और वो डिलीवरी बॉयज हैं उनके पास रखे हुए, वो डिलीवर कर रहे हैं और अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो कोई एक डिश अगर आपको बनानी आती है तो आप उसको मार्केट कर सकते हैं। इसी तरह से कोई एक कंटेंट राइटिंग की निश, मैक्रो से माइक्रो की तरफ मूव करके, सिर्फ और सिर्फ आपको एसपीएसएस का काम आ जाए ना, सिर्फ और सिर्फ एसपीएसएस का काम, तो आप कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो 5-4 हजार रुपए कमा के नहीं उठेंगे। कोई दिन ऐसा नहीं है। मैं अपनी ही बात सिर्फ बता देता हूँ आपको कि मैंने एक रिसर्च वर्क के एसपीएसएस वर्क के लिए 35,000 रुपए तक चार्ज किया। पाकिस्तान की बात करूं मैं, लिटरली। जो एसपीएसएस का काम करवाने के लिए लोग होते हैं, आप में से जब कोई एमफिल कोई कर रहा है इस वक्त, कोई है ऐसा स्टूडेंट यहाँ जो एमफिल कर रहा हो? वेल, जो लोग एमफिल कर रहे होते हैं ना, और अगर उन्हें असिस्टेंस अच्छी ना मिले, तो लिटरली मैं बॉयज हॉस्टल में रहता था, और आप बिलीव नहीं करेंगे इस चीज को कि मेरे लिए जगह ही नहीं मेरे पास होती थी कि मैं लेडीज को एंटरटेन कर सकूं कि हाँ मोहतरमा मैं आपकी बात सुन लूं। मजबूरन वो लेडीज हैं वो अपनी अम्मी के साथ, दादी के साथ, किसी न किसी के साथ मेरे रूम में आती थी कि सर ये मेहरबानी फरमा के मुझे काम कर दें, और एक एक दिन का मैं 15,000 20,000 रुपया चार्ज करता रहा हूँ खुद में एसपीएसएस के काम से। और मैंने करके दिया है, फिर सोना नहीं होता था, फिर काम ही करना होता था। ऑन दैट टाइम व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। तो कोई एक काम जिस पे आपकी ग्रिप है, आप उसमें जितना मर्जी पैसा कमाना चाहें कमा सकते हैं। शर्त यह है कि आप कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं, बस ये चीज होगी। अब आपको पता चला क्या चीज,
कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड क्या होता है? 1 2 3, अगर 3 तक हमारे पास वर्ड्स का मजमुआ एक कीवर्ड हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूं, मैं कहता हूं गूगल पे सर्च करता हूं स्मार्टफोन, ठीक है। अब ये स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन के रिलेटेड मुझे वेबसाइट्स भी मिल गई हैं जिनकी एसईओ हुई और ये यहाँ पे रैंक्ड है, ठीक हो गया। उसके बाद स्मार्टफोन इन पाकिस्तान, ठीक है। ये मैं कर लेता हूं। अब ये हो जाता है हमारे पास एक किस्म का कीवर्ड, एक वर्ड है, 2 है या 3 है। यहां तक के लिए अगर हम कीवर्ड्स को कैटेगराइज करते हैं तो वो हमारे कीवर्ड्स बन जाते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड, ठीक हो गया। 1 2 या 3 वर्ड्स का मजमुआ कोई भी कीवर्ड अगर हम सर्च करते हैं गूगल से तो उसके कहते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड। और अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो वो हो जाता है लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक हो गया। लॉन्ग टेल इससे ज्यादा, लाइक स्मार्टफोन इन पाकिस्तान, या फिर मैं यूं कर लेता हूं सैमसंग स्मार्टफोन इन पाकिस्तान। अब ये उससे ज्यादा निकल गया। अब उसके बाद नीचे आ रहा है मेरे पास चीपेस्ट सैमसंग स्मार्टफोन इन पाकिस्तान। अगर मैं ये कर देता हूं अंडर 100K प्राइस, फॉर एग्जांपल मैं ये कर लेता हूं। अब मोर स्पेसिफिक हो जाएगा। अब आप जरा देखेंगे यहां पे जो प्राइसेस आई हैं वो 1 लाख से नीचे की हैं। अब उसने वो वाले मुझे दिखा दिए हैं मोर स्पेसिफाई करके, लॉन्ग टेल कीवर्ड की सर्चिंग की वजह से वो वाला मुझे लाइक कैटेगरी मिल गई है मोबाइल फोन की जो कि 1 लाख से नीचे नीचे वाली थी। यानी कि गूगल इस तरह से काम करता है जैसी जिसकी क्वेरी होती है कस्टमर की या रीडर की या यूजर की, उसी के अकॉर्डिंगली उसने रिजल्ट वहां पे शो करवाना होता है गूगल पे। अब जो हम हैं राइटर्स, हमने वैसे काम करना है जैसा यूजर्स की जरूरत है। क्लियर हुआ यहां तक? कोई चीज यहां तक समझ ना आई हो आपको? यस सर, क्लियर है। ओके हो गया, क्लियर है सर। क्लियर है सर। थैंक यू। अच्छा, ये हमारे पास शॉर्ट टेल हो गया, लॉन्ग टेल हो गया। अगर हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च साइटेशंस जब हम लगाएंगे तो ये सेशन एंड होने के बाद मैं आप लोगों को बता सकूंगा। अगर किसी का इंटरेस्ट हुआ तो फिर मैं बता दूंगा। रिसर्च साइटेशंस मैंने बात की थी कि वो एक बुढ़िया वाला वाकया मैंने बताया था, और मैंने बताया था कि 2 या 2 से कम राइटर्स अगर किसी भी आर्टिकल को राइटअप कर रहे होते हैं तो उनका साइट करने का अंदाज अलग होता है। और अगर इससे ज्यादा निकल जाते हैं, यानी कि 3 या 3 से ज्यादा राइटर्स होते हैं, तो उनकी साइटेशन या रेफरेंसिंग का स्टाइल डिफरेंट होता है। ये चीज वैसे आपके लिए रेलेवेंट नहीं, वैसे मैंने आपको इन जनरल बताया, ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास एक होता है प्राइमरी कीवर्ड जब हम राइटअप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो होता है एक प्राइमरी कीवर्ड यानी कि फोकस्ड कीवर्ड, जिस कीवर्ड के ऊपर हमने लिखना होता है। और फिर हमारे पास होते हैं एलएसआई, ठीक है। एलएसआई क्या चीज होता है? लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, इस चीज का ये एब्रीविएशन है। और ये होता क्या है? ये वो होता है कि जैसे कि मैंने लिखा अली मेरा एक अच्छा दोस्त है, अली मेरे घर के करीब रहता है, अली के 3 भाई हैं, अली के अब्बू ये करते हैं। बार बार द वर्ड अली जब मैं यूज करूंगा अपने ऐसे में तो ये हो जाएगी एसईओ कंटेंट राइटिंग के फील्ड में, इसको हम कहेंगे कीवर्ड स्टफिंग। हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। तो कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है। तो हम क्या काम करते हैं,
उससे मिलते जुलते कुछ ऐसे वर्ड्स ले लेने हैं, या बात हमने जहन में ये रखनी है कि हम अली के बारे में ही लिख रहे हैं, लेकिन हम क्या काम करेंगे, हम ये करेंगे कि उसके रिलेटेड अली के वर्ड को यूज किए बगैर जुमला बनाना, लेकिन जुमला भी होगा जिसमें फोकस हमारा क्या होगा, प्राइमरी कीवर्ड होगा। जैसा कि एग्जांपल ये है कि मैं कहता हूं कि बेस्ट प्लेसेस इन लाहौर फॉर पिकनिक, ठीक हो गया। अब मैं क्या काम करता हूं, अगर मेरा यही हो जाता है, फॉर एग्जांपल मैं इसको क्या देता हूं, प्राइमरी कीवर्ड बोल देता हूं इसको, ठीक है। तो इसके अंदर मैं कोई मुझे बताएगा कि कौन कौन सी जगह हो सकती हैं। मैं एक कंटेंट राइटर हूं और मैं लिख रहा हूं बेस्ट प्लेसेस इन लाहौर फॉर पिकनिक, ये मेरा टॉपिक है, ये मेरा की, तो मैं क्या लिखूंगा, और यादगार मीनार पाकिस्तान। एक सेकंड में लिखता हूँ, यादगार, ठीक है, मीनार पाकिस्तान, जी, ये एक ही है सर, यादगार और मीनार अच्छा एक पाकिस्तान ही चीज है, ठीक हो गया। बादशाही मस्जिद है। वाघा बॉर्डर पर लिख सकते हैं आप। अच्छा जी, वाघा बॉर्डर, Fortress. एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, वाघा बॉर्डर आ गया, उसके बाद फोर्ट्रेस, बादशाही मॉस्क। जल्लो जल्लो पार्क सोजो, बादशाही मॉस्क, उसके बाद जल्लो पार्क है शायद, ये जी जी जू आ जाएगा, जल्लो पार्क, जहांगीर टॉम, सॉरी मकबरा जहांगीर, सोजो पार्क, Jilani Park. जिलानी, जी सर। जिलानी पार्क, अच्छा मकबरा जहांगीर, सॉरी मकबरा जहांगीर, मकबरा जहांगीर भी लिख लेते हैं। अब इतना मेरे ख्याल अब काफी रहेगा, ठीक है जी। अब मैं लिख लेता हूँ जहांगीर टॉम, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मैंने ये तो लिख लिया, ये मेरे पास आ गया जी मेरा प्राइमरी कीवर्ड, ठीक है, और ये मेरे पास आ गए LSIs, ये वाले जो हैं। लेकिन असल में मैं किसके बारे में लिख रहा हूं, असल में मैं लिख रहा हूं इसके बारे में। अब जब मैं यादगार के बारे में लिखूंगा तो यादगार के अंदर मैं एक कीवर्ड यूज करूंगा कि ये लाहौर के अंदर कहीं ना कहीं वाक़ है, ऐसे ही है। जी बिल्कुल। इसके इर्द गिर्द लॉन है, लॉन का रकबा इतना है, ये लॉन जो बनाया गया था कब बनाया गया था, इसकी रेनोवेशन कब की गई थी, ठीक है, इसमें इतने लोग बैठ सकते हैं। तो मैं किसके बारे में बता रहा हूं, यादगार के बारे में। लेकिन यादगार एक्चुअली जो है वो सपोर्ट कर रहा है किसको, बेस्ट प्लेस को इन लाहौर को। समझ आ रही मेरी बात? जी सर। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूं बेस्ट प्लेसेस फॉर विजिट इन नॉर्दर्न एरियाज, तो मैं नेम्स लिख दूंगा। लेकिन नेम्स जब मैं सिटीज के लिखूंगा फिर वहां के मैं लोगों के बारे में भी बताऊंगा, वहां के लोग कैसे हैं, मिलनसार हैं नहीं है। फिर वहां के मैं ये भी बताऊंगा कि लोग खाते पीते क्या हैं, लोगों का रहन सहन कैसा है, वहां की पॉपुलेशन कैसी है, वहां पे लोग जो आना जाना है ट्रांसपोर्टेशन उनकी कैसी है, वहां का रिलीजन क्या है। तो ये चीजें जब मैं बताऊंगा तो मैं बता रहा हूँ बेस्ट प्लेस इन नॉर्दर्न एरिया, ये मेरी प्राइमरी होगी कीवर्ड, और उसकी LSIs ये होंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई इशू? जी सर क्लियर है। नो सर, ओके ओके जी, थैंक यू। अच्छा, ये हमारा हो गया जी लेक्चर, बस आज का इतना ही था। मैंने ना आधे घंटे, सॉरी सर आपने बताया ना LSI, वो क्या होता है? जी, कौन बताएगा जी LSI क्या होता है? सर मेन हमारा कीवर्ड। एक प्राइमरी कीवर्ड होता है जिसमें सपोर्ट करने के लिए हम सब कीवर्ड यूज करते हैं, जिसे हम LSI कहते हैं। जैसे आपने एग्जांपल में समझाया कि हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड था
वो था बेस्ट प्लेसेस फॉर पिकनिक इन लाहौर, और जो जिसे सपोर्ट कर रहे थे वो एलएसआई थे, जैसे यादगार हो गया, फोर्ट्रेस हो गया। जी, अब समझ आ गई आपको? जी सर, आ गई है। ठीक है, अली वाली एग्जांपल भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब एक टास्क मैंने दिया था लास्ट वीक आपको, अब एक टास्क और आपको आज देने वाला हूं। ठीक हो गया जी? किसके लिए? ये जो हमने आज लेक्चर लिया, तो टास्क आपका क्या है, आपने क्या काम करना है, 10 टॉपिक आपने सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, 10 टॉपिक सिलेक्ट करने हैं, कोई भी एक वर्ड का, 2 वर्ड का। फॉर एग्जाम्पल आप कह देते हैं कि चाइनीज कल्चर, सर्च कर रहे हैं आप, ये आपका कौन सा कीवर्ड हो गया? शॉर्ट टेल, शॉर्ट टेल हो गया। ठीक हो गया जी? अब इसी का ही एक आपने लॉन्ग टेल बनाना है, तो आप क्या काम करेंगे, चाइनीज कल्चर को उठाएंगे, कॉपी करेंगे इसको, कहां पे, वर्ड की एक फाइल बनाएंगे, उसमें आप इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया जी? ये होगा आपका एक प्राइमरी कीवर्ड हो गया। अब इसी का एक लॉन्ग टेल आप बनाएंगे चाइनीज कल्चर का, तो क्या करेंगे आप, यहीं पे जाएंगे गूगल पे, तो यहां पे आप कर लेंगे हाउ, कर लें, तो हाउ के रिलेटेड आपको पता चल जाएगा, हाउ वाज फूड बाइंडिंग इम्पैक्टेड चाइनीज कल्चर, हाउ डिड बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस चाइनीज कल्चर। फॉर एग्जाम्पल ये है, आप इसको उठाएंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे बस पेस्ट कर देंगे। इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप कर सकते हैं इसको कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो यूं आपने मुझे हर बंदे ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली 10 टॉपिक्स, आपने शॉर्ट टेल कीवर्ड और फिर उसका लॉन्ग टेल एक कीवर्ड बना के मुझे देना है, हर बंदे ने। सर इसमें नीश कोई भी हो सकती है या कोई भी, जैसे? ठीक है, कोई भी, आपकी अपनी चॉइस है। अभी आप बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल जो आपका दिल चाहे वो आप करें। ओके सर, थैंक यू। ठीक हो सर गया? लॉन्ग टेल में क्वेश्चन बेस्ड होना मस्ट है? जी, अगर आप क्वेश्चन बेस्ड नहीं करना चाहते हैं